नमस्कार, एमी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विदिशा के बड़ा बाजार में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विदिशा की प्रसिद्ध चौधरी सुंदरलाल वैद की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को दुकानों से बड़ी मात्रा में वन्य और समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, इन सामग्री के मिलने के बाद दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ दुकान को सील कर दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान व्यापार महासंघ द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया गया, लेकिन टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। विभाग की टीम ने छापा मारा है, वहाँ पे क्या क्या मिला है और क्या आशंकाएं हैं और मिलने की। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर जैसा कि पता चल रहा था कि कुछ वन्य प्राणी के अंगों का व्यापार किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को हमारे द्वारा ग्राहक बना के भेजा गया। तो उन्होंने इशारा करके बताया कि हाँ, जो भी सांभर का एक सीन देने की बात हुई है, जैसे ही उन्होंने इशारा किया, टीम के द्वारा उनकी दुकान पे छापा मारा गया। छापा मारने के दौरान दुकान के अंदर एक गोदाम बना हुआ था। गोदाम में कुछ पुरानी बोरियां रखी हुई थी। बोरियों का पूरा खंगाला गया, एक एक सामान निकाल के देखा गया तो कुछ सांभर के पुराने कटे हुए एंटलर्स, सींग जो होते हैं, अलग अलग अन्य वन्य प्राणी जो हैं हमारे, हाथी दांत का जैसा बुरादा मिला है, पॉर्क्यूपाइन सेही के कांटे मिले हैं, खरगोश की पूंछ के बाल हैं, कुछ समुद्री जीवों के अवशेष टाइप से कोरल्स वगैरह भी मिली हुई है। अभी परीक्षण करना बाकी है कि वो असली है कि नकली है। टीम से हम जांच कराएंगे, किसी विशेषज्ञ को दिखाकर ये पता करना पड़ेगा कि ये वाकई में कई सालों पुराना सामान है कि अभी रिसेंटली किसी वन्य प्राणी का शिकार करके लाया गया है। पूछताछ हम लोगों की जारी है, सारी सर्चिंग कर ली गई है दुकान से। दुकान में जो इसका अवैध रूप से वन्य प्राणी का जो प्रतिबंधित है व्यापार करना, उन अंगों का सब जब्त करके मैं दुकानदार अभी हम यहाँ लेके आ गए हैं वन परिक्षेत्र में। हमारे कार्रवाई जारी है हमारी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अलग अलग धाराओं में शिकार और वन्य प्राणियों के अंगों का व्यापार जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कई चीज़ें अंधविश्वास के नाम पर किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ चल रही है कि तंत्र मंत्र में, जादू टोने में, टोने टोटके में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, या फिर मूर्ख बनाकर कि इस अंग को पीस के खाने से उम्र बढ़ जाती है। ऐसे कई प्रकार के अंधविश्वास आज भी कायम है और उन्हीं का फ़ायदा उठाकर इन अंगों का व्यापार किया जाता है और जैव विविधता को हमारी नष्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई इस प्रकार की होना बहुत ज़रूरी है और इससे एक मैसेज भी जाएगा कि इन सब अंधविश्वासों से और किंवदंतियों से दूर रहे। बस। मैं विजय मोरे, SDO फॉरेस्ट विदिशा। आज ये जो छापामार कार्रवाई हुई, छापामार कार्रवाई कहाँ हुई है और इस छापामार में क्या ऐसा बरामद हुआ जब कम से कम 2 घंटे की कार्रवाई से अभी तक राहत नहीं मिली है? हमें पता चला था कि वन्य प्राणी के अंगों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। बड़ा बाजार चौक के एरिया में हमने एक व्यक्ति को ग्राहक बना के भेजा था और सिग्नल का इंतजार किया। जैसे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, एक सींग खरीदने की बात हो गई है 12 सिंगा के, सिग्नल मिलते ही हम लोगों ने दुकान पर छापा मारा। दुकान के ऊपर एक गोदाम बनी हुई थी। गोदाम में कुछ पुरानी बोरियां, काफ़ी पुरानी बोरियां और उसमें घास फूस पड़ा हुआ था। सब कुछ खंगाला गया, निकाला गया तो उसमें से कुछ अलग अलग वन्य प्राणियों के, जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में भी आते हैं, सांभर के एंटलर्स, सींग जो होते हैं, और वन्य प्राणी हमारा पॉर्क्यूपाइन सेही के कांटे कुछ मिले हैं, कुछ खरगोश की पूंछ के बाल वगैरह, ऐसे अलग अलग 3-4 वन्य प्राणियों के अंग बरामद हुए हैं जिनका कि व्यापार किए जाने की आशंका हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो वैसे तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट ये वन्य प्राणियों का माना जाता है ड्रग के बाद, लेकिन चूंकि ये इनकी दुकान में कुछ सामान ऐसा था कि औषधि के रूप में भ्रांति है कि वन्य प्राणी के अंगों का औषधि के रूप में उपयोग होता है, कहीं उम्र बढ़ाने में, कहीं ताकत बढ़ाने के लिए, या फिर हिरन के सिंग के दांत जैसे घिस के पिला दो बच्चों को निमोनिया नहीं होता। इस प्रकार के कुछ अंधविश्वास और भ्रांतियाँ हैं जिस कारण से इसका व्यापार फलता फूलता है। हमारी ये कार्रवाई इसीलिए है कि अंधविश्वास खत्म हो, ये किंवदंतियाँ दूर हो और वन्य प्राणियों को शिकार से बचाया जा सके और हमारी जैव विविधता समृद्ध बनी रहे, फैलती फूलती रहे। तो अभी बाजार में कीमत लगभग कितनी आती जा सकती है? अभी जांच कार्रवाई हमारी चल रही है।
देखना बाकी है कि ये वाकई में असली भी है वन्य प्राणी के अंग, क्योंकि आजकल नकली अंग बनाकर भी और नकली चीज़ों का व्यापार भी काफ़ी हो रहा है। तो एक बार हमारी जांच कार्रवाई ये भी चल रही है, पता चल जाए कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो जाए, असली है कि नकली है। जैसे बारहसिंगा का सींग बेचने लेने के लिए आपने किसी को भेजा था, लगभग कितनी कीमत में बेचा? यहाँ तो लोकल 700-800 रुपये के आसपास ये ऐसे कम कीमत में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आकलित की जाती किलो है। में, ग्राम में क्या था? ग्राम में 700-800 रुपये किलो, मतलब ग्राम। 700-800 का 10 ग्राम 100 ग्राम इस टाइप से।